Hello students, welcome back to my channel which is Dear Ma'am. So how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are fine and healthy. So today we are going to start the next topic name is even number. So आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं even numbers क्या होता है, क्या सारी चीज़ें odd numbers क्या होती है, ठीक है? तो आज वो पढ़ेंगे. So let's start. Even numbers. A number which is a multiple of 2 is an even number. वो नंबर जो 2 का मल्टीपल होता है उसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर. सो एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 0 हो गया, 2, 4, 6, 8, 10, 12 आर सम ऑफ द इवन नंबर्स. ये हमारे कौन से हैं इवन नंबर्स? 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12. सो इवन नंबर्स ऑलवेज एंड्स इन वन ऑफ द डिजिट. जो इवन नंबर्स होते हैं वो हमेशा लास्ट में एंड किस डिजिट से होते हैं? वो होते हैं 0 से, 2 से, 4 से, 6 से और 8 से होते हैं. कभी भी आपको जैसे इवन नंबर देखना हो तो आप सबसे उसकी लास्ट वाले डिजिट देखो कि लास्ट वाले डिजिट में 0, 2, 4, 6 और 8 तो नहीं आ रहा. अगर आ रहा है तो इट मीन्स कि वो इवन नंबर है. ठीक है. सो ऑड नंबर. ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं. ठीक है, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स. अगर आपको मैं अपने लैंग्वेज से समझाऊं तो बेसिकली इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 की टेबल से डिविजिबल हो जाए और ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 3 की टेबल से डिविजिबल हो जाए. ठीक है, ये एक याद रखने के लिए है. वैसे जो मैंने अभी समझाया ना वो होता है जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं और जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो हमारे इवन नंबर्स होते हैं. सो ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 15 आर सम ऑफ द ऑड नंबर्स. अगर आपको ऑड नंबर्स चेक करने हो कि कैसे हम पहचानेंगे कि ये ऑड नंबर है तो हमेशा हम लोग उसके एंड वाली डिजिट में देखेंगे. 1, 3, 5, 7 और 9 होना चाहिए हमेशा एंड वाले डिजिट में, तो वो हमारे ऑड नंबर्स होते हैं. ठीक है. सो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? जो 1, 2, 3, 4 एंड 9 तक जो भी होते हैं वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं. होल नंबर्स. होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक. 0, 1, 2, 3, 4 आर कॉल्ड होल नंबर्स. ठीक है, इसमें 0 भी इंक्लूड होता है और नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड नहीं होता है. होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है. नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ प्राइम नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच हैज ओनली 2 डिफरेंट फैक्टर्स नेमली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर ही होते हैं जो सिर्फ 1 से ग्रेटर होते हैं, वो हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स. ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं नेमली 1 एंड नंबर इटसेल्फ. 1 भी होता है और नंबर उसका इटसेल्फ भी होता है प्राइम नंबर्स. लेट अस फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 2, 5 एंड 7. अब हमको 2, 5, 7 का प्राइम फैक्टर वो प्राइम नंबर्स निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे? लेट्स सी. जैसे अब हमको 2, 5, 7 का निकालना था तो 1 तो होता ही होता है और एक नंबर इटसेल्फ होता है उसका. ठीक है, ये हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स. ठीक है, फैक्टर्स 2 का फैक्टर्स क्या हो? 1 और 2 हो गए. फैक्टर्स ऑफ 5 के क्या हुए? 1 और 5 हो गए. फैक्टर्स 7 के क्या हुए? 1 एंड 7 हो गए. 1 तो होता ही होता है, कंपलसरी है, और इटसेल्फ नंबर भी होता है. ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में आपको बताया था कि इटसेल्फ नंबर भी होता है और हमारा साथ में 1 भी होता है. ठीक है. Since each of the numbers 2, 5 and 7 has only 2 factors, they are prime numbers. जिस भी नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सिंपली हम लोग वी कॉल प्राइम नंबर्स. उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स बोलेंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट टॉपिक इज सीप ऑफ इरेटोस्थनीज समथिंग लाइक दैट. सो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट है. हाँ. सो ये एक मैथमेटिशियन थे, उनका नेम है सिंपली Eratosthenes. About 250 BC, a Greek mathematician. अभी मैंने आपको बताया ना कि ये एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के ही नाम से ये बना है. डेवलप अ मेथड टू फाइंड द प्राइम नंबर्स. उनने क्या करा? ये मेथड डेवलप करा प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए. अप टू 100 तक के प्राइम नंबर्स फाइंड करने के लिए उन्होंने ये एल्गोरिथम बनाई. ठीक है. इन दिस मेथड या कह लो मेथड बनाया. ठीक है. We prepare a table of numbers from 1 to 100 and proceed as follows. इसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? एक टेबल बनाते हैं 1 से लेकर 100 तक, उसमें काउंटिंग लिखते हैं
और उसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा प्राइम नंबर्स है और कौन से प्राइम नंबर्स नहीं है। स्टेप फर्स्ट, क्रॉस आउट वन एज इट इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो वन है ना, वो हमारा ना ही प्राइम नंबर है और ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ठीक है। सो स्टेप सेकंड, मार्क टू एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ टू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको टू को मार्क करना है और टू के मल्टीपल्स को मार्क करना है। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो भी टू की टेबल्स है, डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल हैं, वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। तो जो भी टू की टेबल से कट होगा, फोर होगा, आपको मालूम है सिक्स भी है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं। एट, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ठीक है, ये तो हो गए। तो ये हमारे अभी प्राइम नंबर्स करें। और ये देखो 22, 24, मैंने आपको बताया था ना, जो भी नंबर के आगे लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, वो हमारे कौन से होंगे, इवन नंबर्स होंगे। तो इट मीन्स कि वो हमारे प्राइम नंबर्स भी होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मार्क थ्री एंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ थ्री। अब मैंने आपको बताया था कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जो भी थ्री की टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं या थ्री की टेबल्स के मल्टीपल्स हैं, थ्री की टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो हमारे क्या हुए, ऑड नंबर हुए। तो वो हमारे यहाँ पे क्या हुए, 3, 5, 7, ये सब हमारे थ्री के मल्टीपल्स। मार्क फाइव, फाइव क्या है, हमारे जो भी फाइव के मल्टीपल्स हो उसको आप मार्क करो, और जो भी हमारे सेवन के मल्टीपल्स हो, सेवन के मल्टीपल्स को मार्क करो। द रिमेनिंग नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। जो भी नंबर्स अब रिमेनिंग है विदाउट कलरफुल वाले, वाइट वाले हैं ना, वो हमारे कौन से हुए, अब वो हमारे प्राइम नंबर्स हुए, ठीक है। जो भी अभी हमने कट करे थे, जो भी सारी चीज़ थे, वो हमारे प्राइम नंबर्स नहीं है। प्राइम नंबर्स ये है 11, 13, 17, 19। बेसिकली प्राइम नंबर्स क्या था, प्राइम नंबर्स ये तो था कि एक तो खुद जो नंबर है वो इट सेल्फ खुद है और उसका वन है, तो वही हमारे बेसिकली प्राइम नंबर्स हुए। तो प्राइम नंबर्स 11 हो गया। 11 किसी की खुद की टेबल में आता है और 11 किसकी टेबल में आता है, सिर्फ और सिर्फ की टेबल में आता है, इसलिए, ठीक है। 13 हो गया, खुद की टेबल में आता है और वन की टेबल में आता है। 17 भी एज यूजल। 19, 23 सेम एज 29 ऑल्सो। 31, 37 है ना, ये सारे हमारे कौन से हो गया, प्राइम नंबर्स हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, सो द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, 100, 1 to 100 आर। जो भी अब हमारे प्राइम नंबर्स हैं 1 से लेके 100 के बीच में, वो ये सामने देखें। वो देखो 2 है, 1 की टेबल में आता है वो इट सेल्फ आता है। 3 भी, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97. These are the prime numbers 1 to 100. जी, कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके भी टू फैक्टर्स से ज़्यादा होते हैं। नंबर्स डेट हैव मोर देन टू फैक्टर्स, ठीक है, जिसके भी टू फैक्टर्स से टू नंबर, मतलब कि जो भी नंबर है उसके फैक्टर्स मोर देन टू होते हैं, वो हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर्स। एग्जाम्पल देखते हैं। वन, वन हुआ और टू हुआ, इसका कंपोजिट नंबर। सिक्स का क्या होगा, वन होगा और एक टू होगा, थ्री होगा और सिक्स। ऐसे इसमें 1, 2, 4, ठीक है। वन तो होता ही होता है, नंबर इट सेल्फ होता है, और टू हो गया। वन होता है, इसमें भी वन इट सेल्फ, वन तो होता ही है, फिर नंबर इट सेल्फ, देन टू की टेबल में भी आता है 3 टाइम और थ्री की टेबल में भी आता है 2 टाइम, ठीक है। जिस कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, मोर देन हैविंग टू फैक्टर्स, जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं बट मोर देन टू, दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो हमारे होते हैं कंपोजिट नंबर। इट इज क्लियर दैट फैक्टर्स ऑफ 4 आर, 4 के फैक्टर्स क्या हुए, 1, 2 एंड 4। 6 के फैक्टर्स 1, 2 एंड 3। फैक्टर्स of 9, 1 and 3. Each of the numbers 4, 6 and 9 have more than 2 factors, they are composite numbers, ठीक है। 4, 6, 9 के more than 2 factors थे, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स थे, तो वो हमारे क्या हुआ, कंपोजिट
नंबर्स। देखो 2 के यानी 2 का 1 और 2 है तो वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। 3 के भी 1 और 3 है तो वो हमारा प्राइम नंबर हो गया। 4 का क्या है, 1 भी है 2 भी है प्लस 4 भी है, इसलिए वो हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। ठीक है। सो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, व्हेन अ नंबर इज रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स ओनली देन इट इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है जो कोई भी नंबर जो प्रोडक्ट के मतलब प्रोडक्ट टाइप में लिखा हो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे वो भी आपको भी बताएंगे। Here we see that in all these cases either one factor is prime and the other is composite or both the factors are composite। देखो जो ये एग्जांपल है 4 9, 4 क्या है, प्राइम नंबर भी है और इसमें दोनों बोथ है, वो प्राइम भी है और कंपोजिट भी है, मिक्स है। देखो 36 6 6 भी होता है, 1 36 2 18 3 4 12 4 9 ये सारे। ठीक है। इज इट पॉसिबल टू ब्रेक 36 इंटू फैक्टर्स विच आर और प्राइम नंबर्स। क्या ये पॉसिबल है कि हम 36 को फैक्टर्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं क्या। सो चलो ट्राई देखते हैं कैसे करेंगे। 36 अब 2 18 तक कितना होता है, 36 होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 होता है। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 12 3 ज़ा 36। तो हाँ यस वी कैन ब्रेक डाउन द नंबर, हम लोग नंबर्स को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, हम लोग नंबर्स को स्प्लिट कर सकते हैं। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, ये क्या है हमारे ये प्राइम नंबर्स है। तो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर विच आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर्स। फैक्टर्स ये हमारा है ट्री मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन का ये हमारा ट्री मेथड है। अब हमको 60 का निकालना है तो 60 का क्या होगा, 2 की टेबल से हमने इसको क्या करा, डिवाइड करा, तो हमारे पास 30 आया। फिर अब 2 की टेबल से अगेन हमने डिवाइड करा, अगर उसी टेबल से अगर अगेन एंड अगेन हो रहा है डिवाइड तो यस वी कैन डू, हम लोग उसको कर सकते हैं। अगर नहीं हो रहा तो हम लोग नेक्स्ट टेबल में जाएंगे। अब 2 के बाद 15 आएंगे, अब 15 तो आता नहीं 2 की टेबल में, तो देन हम लोग 3 की टेबल से इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देन हमारा 5, 3 एंड 5 कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, दे आर प्राइम नंबर्स, वी मस्ट स्टॉप हियर। अब देखो 3 और 5 डिवाइड नहीं हो सकता है ना, तो इसलिए कि हमारे क्या होगा, प्राइम नंबर्स हो गए। बस हमको यहीं पे रुक जाना है, इसके आगे हमारा नहीं होगा। टू क्रिएट अ फैक्टर वी कीप डिवाइडिंग अ कंपोजिट नंबर इनटू स्मॉलर फैक्टर्स। अगर हमको टू क्रिएट अ फैक्टर, अगर हमको ट्री फैक्टर मतलब कि ट्री मेथड का यूज़ करना है तो हमको डिवाइड करते रहना है कंपोजिट नंबर को जब तक वो स्मॉलर फैक्टर्स में नहीं चला जाता है। ठीक है। देखो 60 था कंपोजिट नंबर था, अब वो हमने उसको डिवाइड कर करके एक स्मॉलर फैक्टर में पहुंचा दिया। 3 एंड 5 ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलर फैक्टर। दिस प्रोसेस कंटिन्यूस अंटिल वी रीच द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स। हम इस प्रोसेस को जब तक सॉल्व करते हैं जब तक हमको स्मॉल फैक्टर या स्मॉल प्राइम फैक्टर नहीं मिल जाता है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं ट्री मेथड को। 36 का भी हमने देखा, इसको हम इधर ऐसे भी कर सकते हैं, इस वे में भी कर सकते हैं, काफ़ी तरीके होते हैं, एक नहीं होता है कि हाँ हम एक ही वे में करेंगे। आप 36 को 2 की टेबल से भी कट कर सकते हो, 3 की टेबल से भी कर सकते हो, 4 की टेबल से भी कर सकते हो, 6 की टेबल से भी कर सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ 2 की ही टेबल से करेंगे ना, आपको जैसे करना हो जिस वे में करना हो आप उस वे में कर सकते हो। अगर आपको 2 से स्टार्ट करना हो तो आप 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आपको 3 से भी करना हो तो आप 3 से भी कर सकते हो। यस यू कैन। ओके। सो बाय कन्वेंशन द प्राइम फैक्टर्स आर लिस्टेड फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ठीक है। दस द प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ इसका, 2 2 3 3। अब कुछ भी मान लो, इसका इसका देखो ज़्यादातर सब में सेम है, 2 टाइम्स 2 आया है तो ये भी 2 टाइम्स आया है। नेक्स्ट डिवीजन मेथड, अभी हमने कौन सा मेथड देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन का, ट्री मेथड। अब हम देखेंगे डिवीजन मेथड। लेट अस फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 36 एंड 45। अब हमको 24 36 एंड 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, किस मेथड से करना है, अब हमको डिवीजन वाले मेथड से करना है। ठीक है। सो लेट्स सी, ये होता है हमारा डिवीजन वाला मेथड। 24 का करना था, 2 की टेबल से हमने डिवाइड करा, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ठीक है। फिर अगेन 2 से ही जाएगा, फिर से हम इसको अगेन 2 की टेबल से कर देंगे,
3 टाइम्स। अब 3 तो जाएगा नहीं 2 से, तो इसलिए अब हमने यहाँ पे क्या करा, 3 की टेबल ली, तो 3 वन जा 3, तो 24 का प्राइम क्या हुआ, डिवीजन मेथड में क्या प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया, 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 और 8 थ्री जा 24। तो अब आपका ये निकल के आ गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्या है, 45 था, तो अब 2 की टेबल में तो 45 आता ही नहीं है, तो फिर करने का कोई मतलब ही नहीं। आप पहले चेक भी करो कि हाँ ये 2 की टेबल से विजुअल है, उसकी लास्ट वाले डिजिट देखो है या नहीं है, अगर है तो फिर 2 की टेबल से अप्लाई करेंगे, नहीं है तो फिर हम अनदर टेबल में जाएंगे। अभी क्या है, 3 की टेबल से, 3 की टेबल से भी चेक करो क्या ये है, अगर है तो फिर 3 की टेबल से करना है। 3 1 और 5 हो गया, इधर 5 ये आ गया निकल के, ठीक है। 3 × 3 × 5 ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आया। द स्टेप्स टू बी फॉलोड इन दिस मेथड कैन बी समराइज्ड एज अंडर। आपको कैसे मतलब कि किस वे में करना है, क्या स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप फर्स्ट, डिवाइड द गिवन नंबर बाय द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स इट। देखो आपको वही टेबल लेनी है जो अपने हमको अभी, देखो 2 था यहाँ पे, है ना, इधर देखो, सॉरी 45 था, अब ये 2 की टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा था, पॉइंट में आता हमारा आंसर, इसलिए हमने कौन सी टेबल ली, 3 ली। तो वो यही बोला, अगर जिस भी नंबर से जिस भी टेबल से एग्जैक्टली डिवाइड हो रही हो आप उसी को ही आगे प्रोसीड करो। स्टेप सेकंड, डिवाइड द क्वेश्चन फर्दर बाय प्राइम नंबर्स दैट एग्जैक्टली डिवाइड्स इट। अब जो भी हमारा क्वेश्चन निकल के आ रहा है आप उसको फर्दर आगे प्रोसीड करते रहो। स्टेप थर्ड, कंटिन्यू द रिपीटेड डिवीजन। जो भी हमारा डिवीजन है उसको कंटिन्यू रिपीटेड करते रहो टिल द रिमाइंडर इज नॉट फर्दर डिविजिबल बाय एनी नंबर। जब तक वो भी जो भी हमारा रिमाइंडर है जब तक वो 1 नहीं आ जाता, आपको तब तक इस मेथड को करते रहना है, करते रहना है। जैसे इसमें 1 आ गया ना, आप बोलोगे ना कि 1 आ गया, आपने इसको तुरंत स्टॉप क्यों कर दिया, इधर भी 1 आ गया, ठीक है, तो जैसे 1 आ जाना है आपको तुरंत स्टॉप कर देना, इसमें भी 1 आ गया, तो 1 हमारा क्या है, 1 की टेबल खुद 1 है, तो इसलिए हम उसको आगे प्रोसीड नहीं करते हैं, बस 1 आ जाना चाहिए। डिविजिबिलिटी की रूल्स क्या है, डिविजिबल बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट इट्स लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। देखो जिस जो भी नंबर हो उसकी अगर लास्ट डिजिट इवन है, 0 2 4 6 8 है, 0 2 4 6 और 8 है, तो वो हमारे क्या हुआ, सॉरी वो डिविजिबिलिटी वो डिविजिबल हो जाएगा 2 से। चाहिए आपको हर एक क्वेश्चन में देखना है कि किसी भी एंड में क्या होना चाहिए, किसी भी एंड में 0 2 4 6 8 अगर है तो वो आप अपना ऑटोमेटिक सोच सकते हो कि हाँ ये डिविजिबल है 2 से, तो आपको इतना ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और एक तुरंत आप 2 की टेबल से उसको डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 की टेबल से आपको देखना है कि है डिविजिबल यानी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। कोई भी नंबर है, जैसे अभी 2 नंबर है 3 और 6, तो हमने 3 + 6 करा 9 आया, तो 3 की टेबल से ये तो 9 है ना डिविजिबल, तो यस, तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 72 है, 72 को प्लस करो 7 और 2, ठीक है, 7 + 2 करा 9 आया, ये भी डिविजिबल है। 316 है, तो 3 + 1 4, 4 + 6 10, तो ये नहीं है, 10 तो आता ही नहीं है 3 की टेबल में, 3 की टेबल में तो 9 आता है, तो ये नो, इसका आंसर क्या आ जाएगा, नो। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है, काफ़ी क्वेश्चन आते हैं ना, डिविजिबिलिटी बाय 3, इसको डिवाइड करो, उसमें आप चेक करो कि कौन सा डिविजिबल है 3 से, कौन सा नहीं हो, तो आप उसमें ऐसे कर सकते हो ऐड करके आप। और 2 की टेबल में क्या होता है, उसकी लास्ट वाली डिजिट देखनी होती है। 5 की टेबल क्या है, लास्ट वाले डिजिट में 0 और 5 आना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओ कि ये 5 से डिविजिबल है। 6 में क्या है, 6 में वंस वाले डिजिट को आपको चेक करना है कि वंस वाले डिजिट में 4 2 या फिर कोई भी नंबर्स। अब आपको क्या देखना है, डिविजिबिलिटी बाय 6, फोर्थ नंबर में क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या है, ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ आर डिविजिबल बाय 6। अगर 2 और 3 की टेबल से डिविजिबल है वो नंबर, तो इट मीन्स कि वो हमारे 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 24 है, लास्ट में क्या है 4, तो हाँ ये डिविजिबल है। 92 है, लास्ट में क्या है 2, हाँ ये भी डिविजिबल है। आप इसको इधर पहले बार तो डिविजिबिलिटी में देखो, 2 की डिविजिबिलिटी में 4 है, लास्ट में 2 है, हाँ है। अब इसको ऐड करो, 24 अभी हमने 3 की उससे करवाया था ना, कैसे करा था, ऐड कर रहे थे, तो 2 + 4 6, यस,
ये है। अब यहाँ 92 में क्या था, लास्ट की तो 2 है, यूनिट डिजिट तो 2 है, तो 2 की टेबल से डिविजिबल है, बट प्लस ऐड करने में 11 आ रहा है, तो ये हमारे 3 की टेबल से डिविजिबल नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमारा नो आ गया। ऐसे 345, 345 में क्या, लास्ट में 5 है, तो 2 से भी डिविजिबल नहीं है और ना ही, और पर ये 3 से डिविजिबल था, तो बट हमारा आंसर क्या आएगा, नो। हमारा दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, हमारा 2 की टेबल से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 की टेबल से भी डिविजिबल होना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ, डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की टेबल से कैसे, आप ऐड करो, लास्ट में 9, 18, मतलब जो भी 9 की टेबल से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, जो भी 9 की टेबल का मल्टीपल है, 9 की टेबल से हम लोग चीज़ों को डिवाइड करते हैं, अगर वो नंबर्स आ रहे हैं तो इट मीन्स कि वो 9 की टेबल से डिविजिबल है। 10 की टेबल से क्या है, लास्ट में 0 है, तो इट मीन्स कि ये 10 की टेबल से डिविजिबल है। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, फुल एनर्जी के साथ। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो मिलते हैं बाद में फिर, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।